ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम जय भीम। कि कोई उंगली तोड़ता है, कोई मूर्ति तोड़ता है, कोई जो है और तमाम तरह के प्रयास करता है। फिर मेरी समझ में आया, हालांकि हम और मैं और आप सब लोग इस बात को जानते कि अकेले थे, एक अकेले बाबा साहब अम्बेडकर ने हम करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल के रख दिया। हमें जानवरों के जीवन से निकाल के इंसानों का जीवन दिलाने का काम किया। हमको पिछली पंक्ति से निकाल के मुख्य धारा में लाने का काम किया। जिनको इस देश में हजारों साल जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार और बिना अधिकारों को जीना पड़ा, उन सबको 26 जनवरी 1950 को संविधान के जरिए मुख्य धारा में जोड़ के गए। और आज उनकी वजह से कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई वकील बना, कोई जज बना, कोई मेरे जैसा प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा इसी संविधान के बदौलत देश की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर बना। और आपके बीच का आपका भाई, आपके लिए लड़ने वाला, मेहनत करने वाला, इस क्षेत्र के लिए संघर्ष करने वाला और इस क्षेत्र को इसकी कायाकल्प कर देने की इच्छा रखने वाला मेरा छोटा भाई विक्की पारचा भी उसी बात को लेकर आगे बढ़ रहा है, जिस बात को लेकर कभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आगे बढ़े थे। हम तो जब मैं बात करता हूं तो महापुरुषों को याद करता हूं, फूले साहब को, साहू जी महाराज को, परियार को, प्रेमलाल यादव को, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, जन्नाय कपूरी ठाकुर को, महामना रामसु वर्मा को, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि को और मेरे रहबर, मेरे गुरु। और आप सब लोगों ने भी देखा किस तरह इस दिल्ली के छोटे से करोल बाग के दफ्तर से पूरे देश में बहुजन समाज का डंका बजाने वाले मान्यवर काशीराम साहब को भी मैं जो है आज यहाँ नमन करता हूँ। जिस तरह से उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, हम उसी में चल रहे हैं। और आप जानते हैं, ये माएँ यहाँ बैठी हैं, ये मेरा परिवार है, बड़े बैठे हैं। पार्लियामेंट में जितना आपका अकेला चंद्रशेखर आजाद बोलता है, उतने 542 लोग मिलकर भी मुकाबला नहीं कर पाते। ये क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए रास्ते में चलने का काम कर रहे हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं है, पुलिस के जवान हो, नौजवान हो, सफाई कर्मचारी हो, विकलांग हो, बहनें हो, माएँ हो, गरीब हो, व्यापारी हो, कोई ऐसा नहीं, चाहे दिल्ली के मार्शल भाई हो या बसों का की जो समस्या थी वो हो, जो भी हमारे पास आया, हमने उसके मामले को पार्लियामेंट में उठाने का काम किया, सरकार से जवाब मांगने का काम किया। आपके यहाँ विधानसभा का चुनाव है, ऐसा नहीं कि ये चुनाव पहली बार आया, बहुत बार चुनाव आए, लेकिन चुनाव तो आते हैं और बड़े बड़े वादे भी आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद इन नेताओं को आप ढूंढ भी नहीं सकते। इनके आगे से, आपके आगे से गुजर सकते हैं, मगर आपकी किसी बात का जवाब नहीं देंगे। आपके पास मुसीबत आई थी, चीला के लोगों, मैं तो आपका खून हूँ, मेरे ऊपर आपका अधिकार है, आपने मुझे एक बार कहा, मैंने उस बात को मान लिया। लेकिन आप ये सोचो, ये फर्ज तो उनका था जिनको वोट दे देकर अभी तक हम सीखते आए कि वो इस लड़ाई को लड़ते। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये चीला की समस्या नहीं है, ये पूरे मेट्रो सिटी की समस्या, ये सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, ये मुंबई की भी समस्या है, ये कोलकाता की भी समस्या है। और ये समस्या क्यों है? क्योंकि 50 साल पहले ये शहर इतने मजबूत नहीं थे, इतने आगे बढ़े हुए नहीं थे, इतने जगमगाहट वाले नहीं थे, ये बंजर भूमियां थी। हमारे लोगों ने शहर गांव से आके अपनी मेहनत से इनको सींच के रहने लायक बनाया और इस पूरे दिल्ली को भी अपनी मेहनत, खून पसीने से मेहनत कर करके इस दिल्ली को दिल्ली बनाया। और आज जब हम 50-50 साल से, 60-60 साल से, 70-70 साल से उन जगहों पे काबिज हैं, आजादी के बाद आज उन जगहों से हमें निकालने के लिए ये दिल्ली में बैठी सरकारें रास्ते ढूंढती हैं कि इनको किस तरह यहाँ से निकाल के, जैसे कहते हैं ना कि चांद में एक दाग होता है, आज इन अमीरों को ये गरीब लोग इन बस्तियों में रहते अच्छे नहीं लगते, ये इनको दाग के बराबर लगते हैं। और इन दाग को हटाने के लिए तमाम षड्यंत्र करते रहते हैं। इनको ये नहीं पता कि ये दाग नहीं है, ये देश के असली मालिक है, इनको हटा नहीं सकते हो। सरकार का काम बसाना होता है, सरकार का काम उजाड़ना नहीं होता है। सरकार का काम लोगों के आंसू पूछना होता है, सरकार का काम लोगों को आंसू, खून के आंसू रुलाना नहीं होता है। इन सरकारों ने लंबे समय, चाहे यहाँ, चाहे दिल्ली में जो हमारा गुरु घर टूटा था तुगलकाबाद में, हमेशा इन सरकारों ने, चाहे केंद्र की भाजपा सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, इन्होंने हमें बेवकूफ बनाने का काम किया। जो ये दे रहे हैं, बिजली इतने यूनिट फ्री, पानी इतने यूनिट फ्री
और ये तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान देता है। पार्टियां कौन है देने वाली? बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हर व्यक्ति को बुनियादी सुविधा की गारंटी देता है। लेकिन ये बड़े चालाक लोग हैं, ये हमारे लोगों को नहीं बताते कि ये जो पैसा फ्री की बात कर रहे हैं आता कहां से? ये पैसा तो जनता की जेब से आता है। जनता जो टैक्स देती है वही सरकार का बजट होता है, उसी बजट से खर्च करते हैं। ऐसा थोड़ा ही कि अपनी जमीन बेच के या अपने उद्योगों से बचाओ पैसा लाके हमारे लिए लगाते हैं। ये तो हमारा पैसा है, देश की जनता का पैसा है, दिल्ली की जनता का पैसा है। अब उस पैसे को चाहे अपने घरों में लगा लो, चाहे गरीब लोगों की समस्या हल करने पर लगा लो। अब सोचो, अगर वोट का अधिकार नहीं होता, अगर बाबा साहब ने 4-4 बच्चों को कुर्बानी देके वोट का अधिकार नहीं दिलाया होता, ये वोट का अधिकारी तो है कि लंबे लंबे कुर्ते वाले जो बिना बैंड के पैर नहीं रखते, वो भी चुनाव में हमारी बस्तियों में, गरीबों की बस्तियों में आते नहीं आते हैं, पैर छूते हैं, माथा टेकते हैं, घर के बाहर हाथ जोड़ते। कभी आपने नहीं देखा होगा, हमारे घरों में बैठ के खाना खाते हैं, खाना अपना लेके आते हैं, पानी अपना लेके आते हैं, हमारे घरों में बैठ के खाते हैं और कहते हैं हम कुछ नहीं मानते, जातिवाद नहीं मानते, छुआछूत नहीं मानते, ऊंच नीच। मगर वो जब ऐसा हो तो आप समझ लेना कि चुनाव नजदीक है या चुनाव चल रहा है, क्योंकि चुनाव के बाद तो वो सब मानते हैं। आप ये सोचो, ये वोट का अधिकार नहीं होता तो आज हमारी गलियों के हालात देखो, नालियां सटी पटी हैं, निकासी कोई व्यवस्था नहीं है, गंदगी जो है बराबर की हो रही है। ऐसा लगता है ये दिल्ली नहीं है, ये अलग दिल्ली है और अमीरों के लिए वो अलग दिल्ली है जहां हम लोग घूमते हैं, जहां हमें जो है संविधान की वजह से जाने का मौका मिला है। आप ये सोचो, ये वोट का अधिकार नहीं होता, ये हमारी समस्या क्यों सुनते, ये हमारे लिए वादे क्यों करते, ये हमारे बीच में क्यों आते? ये कहते राजनीति बहुत बुरी है। हमारे लोग तो राजनीति में है ही नहीं, ये सारे लोग राजनीति में कब्जा करके बैठे, क्योंकि ये जानते हैं इस देश में जो कुछ है वो राजनीति है। और ये बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की बाई विच कैन यू ओपन ईच एंड एवरी डोर ऑफ योर सक्सेस। यानी कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिसके द्वारा आप अपनी परेशानियों के सारे हल खोल सकते हैं, अपनी सारी परेशान, सारे दरवाजे जो आपकी परेशानियों के बंद हैं उनको खोल के और अपनी जिंदगी में आत्मसम्मान की जिंदगी प्राप्त कर सकते हैं। ये समझदार लोग हैं, ये हमारे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, हमारे लोगों को पैसे की बात करते हैं, अधिकार अपने पास रखते हैं। अरे देने वाला तो बहुत कुछ दे सकता है, मैं आपको गारंटी देता हूं, पता करा लो। आज सुबह ही मैंने फोन किया, ये भी क्यों, इसके पीछे भी कारण समझाऊंगा। अभी सरकार कह रहे हैं 2100 रुपए देंगे महिलाओं, कह रही है नहीं कह रही है, कह रही है नहीं कह रही, 2100 रुपए देंगे, और दूसरे वाली कह रही है हम 3000 देंगे, और एक ने 1100 रुपए चुपचाप दे भी दिए। आप सोचो क्यों दे रहे हैं पैसे, आप सोचो, एक बात सोचो क्यों दे रहे हैं पैसे। मैं इसका तरीका बताता हूं। पहले जब हम लोग गांव में रहते थे तो पैसे वाले लोग आते थे, क्योंकि पैसे वाले लोग ही राजनीति करते थे, तो पैसे वाले लोग आते थे, वो क्या करते थे, वो अपने पैसे को गरीबों के घर तक पहुंचाते थे रास्ता ढूंढ के, और ये कहते थे कि पैसा ले लो, वोट का तुम्हें क्या करना, कोई जीते हारे, तुम्हें तो, तुम्हारे घर में तो पैसे के भी नहीं है, तुम पैसा ले लो, तुम्हें पैसे की जरूरत है। लोग पैसा लेते और उनके हिसाब से वोट देते, वो इलीगल था। अब इन्होंने इसको लीगल बना लिया है। अब ये चुनाव के समय पैसे की बात करते हैं, पैसा देते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी वोट खरीदनी है। ये वोट अगर कीमती ना होती, इस वोट में 4-4 बच्चों की बाबा साहब कुर्बानी नहीं होती, इसमें उनके परिवार का संघर्ष नहीं होता, तो ये वोट को भी नहीं खरीदते। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र यानी कि जनता द्वारा जनता का शासन। आपके हाथ में चाबी ना आ जाए, आप जो है मालिक न बन जाए, इसलिए पिछलक्कू बनाने के लिए, आपकी वोट को खरीदने के लिए तमाम तरह की बातें करते हैं। मैं आपको ईमानदार से कहता हूं, अगर आपके आशीर्वाद से, आपकी मेहनत से, और आपने अगर संघर्ष कर लिया कुछ दिन, 4-5 दिन, विक्की भाई जो है अवसर प्राप्त करके असेंबली चले गए, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि गरीबों की बस्ती कोई खाली करा दे। मेरी बात को आप याद रखना। आजाद समाज